हुण मेरी एक अर्ज है, जिस गुरु ग्रंथ साहब नूं आपां मत्था टेकने सच्चे पातशाह जी नूं, इहदे विच किन्नियां सदियां दा आत्म ज्ञान है, किवें आया? ये गल्लां वैसे हर सिख नूं अपने पोटियां ते चेते होणियां चाहीदियां, क्योंकि असीं बाहर कह दिंदे किसी नूं पुछो मैं गुरु ग्रंथ साहब तो बिना किसी नूं नहीं मानदा, उहनूं यही पुछ लो सुखमनी साहब किन्ने अंग ते, नाल ही चुप कर जूगा। उन्हें यह पूछ लो भी गुरु ग्रंथ साहब च किन्ने गुरु साहब की बाणी है, खिमा करो बहु गिनती च। जदों तुसी धर्म की चीज नूं खौमे च आके प्रगटावा करोगे, उस पवित्र शब्द नाल भी साडा उधार नहीं हो सकता। ये गुरु ग्रंथ साहब च एक शब्द हुंदा है, एको एक कह सब कोई खौमे गर्भ व्यापे। असीं कहने मैं एक तो बिना किसी की परवाह नहीं करता, गुरु साहब कहते सिर्फ एक एक कह के हंकार का प्रगटावा मत कर। जिहड़ा एक नूं मंनदा हुंदा धुर अंदरों जुड़ जांदा, उहनूं रौला पाउण दी लोड़ भी नहीं रहिंदी। इस नुकते नूं फिर ध्यान नाल सुणिओ। हुण गुरु ग्रंथ साहब दे जिहड़े ज्ञान है किन्नियां सदियां दा। पहली गल 1170 तो लैके जिन्ने, हाँ मैं जिहड़ी विचार कर रहा कोई जरूरी नहीं, जिथे मैं भुलांगा आप स्रोतिओ मैनूं जरूर समत दिया जे। 1170 तो लैके 1675 तक सन मैं कह रहा, 1170 तो लैके 1675 तक दा जिहड़ा भारत विच स्पिरिचुअल ज्ञान सी, जिहड़ा समुची मानवता लई सी, याद रखियो एक वर्ण लई नहीं, एक जात लई नहीं, एक आश्रम लई नहीं, उस सारे ज्ञान नूं 1170 तो लैके 1675 तक। हुण तुहाडे मन च आउणा भी गुरु ग्रंथ साहब नूं गद्दी तां 1708 नूं दित्ती, मैं वो गल नहीं कर रहा। 1170 विच भगत जयदेव जी का जन्म होया, 1469 विच गुरु नानक साहब का आगमन हुंदा है। याद रखो गुरमुखो, गुरु ग्रंथ साहब विच मेरे बाबा जी ने अपने तो 300 साल पहला जेड़े महापुरुष स्पिरिचुअल रूहानी पुरुष पैदा होए, उन्हां दे ज्ञान नूं उन्हां दे थां तो लिया के साडी झोली च पा दिता। लोको मेरे तो पहला भी रब दी गल करन वाले पैदा होए। ये बड़ी वड्डी गल है जी, नहीं तो आपां गल करने साडा पैगंबर इत्थों ही गल शुरू इत्थे ही मोगी। बाबा जी ने कहा नहीं, 1170 च भगत जयदेव जी का जन्म हुंदा है। मैं तां शब्द 1170 वरते, बंगाल दे रहन वाले ने, कलकत्ते तो आसनसोल जो जाइए रस्ते विच उन्हां दा स्थान हुंदा है। 1170 नूं भगत जयदेव दा जन्म हुंदा है। 1173 नूं बाबा फरीद जी दा जन्म हुंदा है। गुरु नानक साहब तो बाबा फरीद जी तकरीबन 297 कहो 99 कहो, मैं सीधी गल 300 शब्द वरत रहा। प्यारिओ, एक बंगाल दी धरती ते बैठा महापुरुष, दूजा पंजाब दी धरती ते बैठा। 1170 तो पहले ये महापुरुष ने गुरु ग्रंथ साहब दे, ते 1675 में तां क्या, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब दी बाणी सब तो अखीर च दर्ज की गई। 1675 11 नवंबर नूं गुरु तेग बहादुर साहब शहीद हुए। ये मेरी फिर बेनती, जदों किते गल करनी पे नहीं कि तुसां किहड़ी कथा करनी, पर घट्टो घट्ट जरूर गल करिए कि भारत दे लोको गुरु ग्रंथ साहिब विच ओ है जी जिहड़ा सच्ची मुच्ची 1170 तो लैके 1675 तक मैं शब्द वरता 5 सदियां दे करीब ये रूहानी ज्ञान मेरे सतगुरां ने इकट्ठा किया। हुण थोड़ा जिहा होर ध्यान दिया जे आपां आउणा प्रकाश ते। गुरु नानक साहब दा आगमन 1469 नूं हुंदा है। गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश हरमंदर साहब विच 1604 नूं हुंदा है। मैं समत नहीं वरत रहा, सन वरत रहा। 1469 तो लैके ते 1604 तक किन्ने बन गए जी? 135 साल। 135 साल दा जिहड़ा रूहानी खजाना सी गुरु ग्रंथ साहब विच, जिहड़ा खजाना है ये धन गुरु अर्जुन देव ने किरपा करके साडी झोली दे विच पाया। 135 साल बन गया भाई साहब। मेरी अर्ज सुनो हुण थोड़ी जी। ये जिहड़ी बाणी है जिन्हों असीं पढ़ रहे हैं, ये अखर ने चलो भाषावां ने गुरु ग्रंथ साहब च 15 ते जिहड़ी लिपि है, मैं पिछले साल शायद तुहानूं बेनती कीती सी कि गुरमुखो तुसीं भावें छत्तीसगढ़ च बैठे हो, मैनूं एक गल दा बहुत
दुख भी है कि साडे घरां दे विच पंजाबी दी वोकैबलरी ऐसता पतन वाले पासे जा रही। मौत हो रही है साडी मां बोली दी। मैं क्या भी किसी लैंगुएज नाल साडी नफरत नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब विच 15 भाषावां ने, पर याद रखियो लिपि जिहड़ी है उन्हां 15 भाषावां नूं उन्हां दी लिपि च नहीं लिखिया। जिहड़ा स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो सतगुरां ने गुरमुखी वरतिया। फिर मेरी बेनती, आप मेरी गल सुनियो फिर ध्यान नाल, क्योंकि लिपि होर चीज़ है, लैंगुएज होर चीज़ है, भाषा होर चीज़ है। आप ये ना समझो भी असी किहड़ी गल सुन लग पे। मैं कोई गल गुरु ग्रंथ साहिब तो बाहर जाके नहीं करांगा। लिपि शब्द कित्थों बनिया जी? असल च मैं पुराना एक ग्रंथ पढ़िया, पहला कागज नहीं सन हुंदे, वो कहंदे सन जमीन दे उत्ते मिट्टी लिप के ना, लिप शब्द सी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਲਿਪ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਪੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਊੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾੜੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 35 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ पट्टी विच दिते ने गुरमुखो, इन्हां 35 अखरां दे विच गुरु ग्रंथ साहिब दी सारी बाणी है। ये 35 अखरां च मैं फिर बेनती करांगा, ऊड़े तो शुरू हुंदी, उंज पट्टी जिहड़ी वो सस्से तो हुंदी, सस्सा सोए सिस दिन साजी। मैं ज़्यादा डूंगी नहीं गल करांगा कि सतगुरां ने कृपा कीती, उन्होंने सारा जिहड़ा ज्ञान सी। हालां गुरु ग्रंथ साहिब विच तां पहली पौड़ी च अरबी दे शब्द ने, हुक्म रजाई चलना, पर अरबक थोड़ा लिखे। हाहे नूं औंकड़ पा के कक्का मम्मा, मेरी गल समझ गए ना? हुक्म जिहड़ा है ये अरबी दा है, ते जिहड़ी सतगुरां ने लिखन लगे वो गुरमुखी च लिख दिता। रजा शब्द ये अरबी दा है, सतगुरां ने लिखिया रारा जज्जा कन्ना ईड़ी नूं बिहारी पा दी, हुक्म रजाई चलना। मैं आप नूं फिर बेनती करांगा कि सच्ची मुच्ची साडे लोकां दा बिल्कुल इस पासे ध्यान नहीं। असी वक्ती मुद्दे ते रब मेहर करे अज गुरु ग्रंथ साहिब तो वध पाठ लोकी फेसबुक दा करदे आ, जेड़ा कौड़ा सच है। मैं फिर विषय तो दूर नहीं जाता। जेड़ी ये बाणी आई, पहली गल गुरु साहिब नूं पुछया गया, आप सारे पढ़ने सिद्ध सवाल करते, सब नूं पता है तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। असल ये पाठ है कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। सिद्ध गोष्ठ विच इहदा अर्थ हो गया कि इस जीवन का मूल की है। आ जिहड़ा वेला मिलिया, कवन मूल कवन मत वेला, ये वेला ये समा ये टाइम केड़ी मत लैण दा है। तेरा कवन गुरु, तेरे गुरु का नाम क्या है, जिसका तू चेला, जिदे तुसी शगिरद हो शेषो। अगो सतगुरु उत्तर देंदे ने पवन आरंभ। इस शरीर का मूल है श्वास। अर्थ यही कर दिया, श्वास चलता रहा तो बंदा कायम है, नहीं तो खत्म। उंज जे सृष्टि रचना करो तो उत्थे भी सच तो बाद पवन आउंदी। साचे ते पवना पया, पवने ते जल होए। मैं सच्ची लो साखी कोई नहीं लई, मैं यही यत्न करना भी आप गुरबाणी नाल जुड़िए। दुहाई रब दी जे मैं लफ्ज इत्थों तक वरत लिया कि गुरु ग्रंथ साहिब का खुद अभ्यास करो पाठ का। हुण वो कहंदे ने पवन आरंभ, श्वास आरंभ ने, सतगुर मत वेला। ये जिहड़ा जिंदगी का समा मिलिया है, ये सतगुरु की मत लैण दा, सिक्ख्या लैण दा। ते महाराज कहंदे शब्द गुरु सुरत धुन चेला। हुण ध्यान नाल सुनी जाए, शब्द गुरु शब्द वैसे उथे, सुरत धुन चेला। हुण ये तां सारे कही जाने शब्द गुरु ते चेला की बॉडी। हुण असीं बैठे आ, मैं बैठा वां कि मैं अपने आप नूं इस वक्त चेला कह सकना? उथे तां बॉडी दा जिक्र ही नहीं कीता। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। शब्द की धुनी विच जिहदी सुरत लग जाए वो सुरती ही चेला है। नहीं तो ठीक है मैं अपने आप को सिख कही जाऊंगा, पर आत्मक तौर पर सिख उदन बनागा जिदन मेरी सुरती उस शब्द की धुनी विच लग जाए।
इत्थे फिर बेनती है, शब्द गुरु सुर तुन झेला। थोड़ी जी होर एक अर्ज करांगा, जिहड़ा शब्द है ये अर्थ की ने। मैं तां बेनती की, सारे असीं बोलने शब्द गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ा शब्द है, उत्थे मैं फिर अर्ज करा, सस्से दे पैर च बिंदी नहीं। पुराने सज्जन इस तरह ही बोलते होंगे सन, पर शब्द के अर्थ की ने। थोड़े जे मैं 5-6 अर्थ करांगा। उंज वैसे तकरीबन 18 के करीब ये अर्थ ने जी गुरु ग्रंथ साहिब च शब्द की है। एक तो शब्द का अर्थ है गुरबाणी। जे आपां तो यही कहांगे शब्द गुरबाणी, वो है अर्थ। जदों पाठ करने सिखो शब्द प्यारिओ जन्म मरण की टेक, उत्थे शब्द अर्थ है गुरबाणी। एक आपां रोज जपजी साहिब च पढ़ने, जत पहारा धीरे सुनियार ऐरन मत वेद हथियार भाओ खला अगन तपताओ भांडा भाओ अमृत ताल घड़िया शब्द। ओदा अर्थ गुरबाणी ने लफ्ज़ शब्द ही है। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, उत्थे शब्द का अर्थ है करैक्टर आचरण। जे तेरे कोल आ 7 गुण होणगे, जत दा धीरे दा अडोलता दा, उत्थे तेरा शब्द रूपी जीवन घड़िया जाएगा। अर्थ बदल गया ना जी। हुण सोहला साहिब च एक पाठ करने आ। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो, पवन चवरो करे सगल बन राय फूल अंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता। फिर शब्द आ गया, ये अर्थ फिर बदल गए। मेरी फिर अर्थ सुनियो, सच्ची जे इस ढंग नाल आपां चलांगे ना, हर कथा हर दीवान सानू बहुत कुछ सिखा के जाएगा। अनहता शब्द वाजंत पेरी, इत्थे शब्द अर्थ गुरबाणी नहीं, इत्थे शब्द का अर्थ है अनहद शब्द जिहड़ा निरंतर वज रहा है। अनहता शब्द वाजंत पेरी, 3 अर्थ हो गए। एक गुरु ग्रंथ साहिब च पाठ होर आउंदा है। चलो मैं सौखे तां लै ले, आनंद साहिब पढ़ने हैं ना। कर किरपा किल वे कटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टूटा तिनका। इत्थे फिर शब्द आ गया, अर्थ बदल गया जी। तिनका शब्द सच्चा सवारिया। हुण इत्थे शब्द दे अर्थ गुरबाणी नहीं, अनहद नहीं। इत्थे शब्द दे अर्थ हो गए कि उन्हां दे मुख दा बोल, उन्हां दा बोल जो बोलणगी इयां उआं सच होवे। मेरी एक होर बेनती, एक गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करदे आउंदा शब्द महाराज जी दा, जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भेओ, नानक तां का दास है सोई निरंजन देव। इत्थे शब्द अर्थ बदल गया। इत्थे शब्द दे अर्थ ने धर्म रिलीजन। मेरी बेनती है, एक बचन होर हुंदा है, उत्पत परलो शब्दे होवे शब्दे ही फिर ओपत हो। इत्थे शब्द अर्थ हुक्म। एक बचन होर हुंदा, सब इक्को शब्द वरतदा जो करे सो होई। उत्थे भी शब्द का अर्थ है परमात्मा का हुक्म। मैं सिर्फ तुहानू इन्नी बेनती की है, गुरमुखो शब्द के बारे जानना इस तरह जिवें दंदां दे नाल करड़े लोहे नूं चित के खाना होवे, जिवें ओह नहीं खाधा जा सकता। शब्द बारे कौन बयान कर जूगा जी। चलो मैं उदाहरण साखी नाल देना, सौखा हो जाएगा काम। मेरा मकसद फिर मैं बाणी में आ जाना घूम घम के। मैं क्योंकि मैं चाहना जे मैं संगत की रोटी खाना ना, मैनू संगत ने घर दिता, कोठियां दित्तियां, गड्डियां दित्तियां। मैं कहना एक नौकर रखा होवे 8 घंटे वो भी ईमानदारी नाल काम करदा है। जे प्रचारक 24 घंटिया चो सिर्फ 3 घंटे मेहनत कर ले ना, संगत की झोली च बहुत कुछ पा सकता है। शब्द नूं किन्ने जाणिया? गुरु नानक साहब इस साखी मैं कई बार सुनाई। मिठन कोट गए, मियाँ मिठा अजय महाराज जाते पैन धन गुरु नानक साहब जी, ते मियाँ मिठा अपने मुरीदां च बैठा चेलियां च, ते वो अंदर दा ब्यासी सी। हुण ये गल कह देनी जी सिद्धा नूं सिद्ध कन पाटे जी फलान जी। वो गुरमुखो वो मंगते नहीं सन, राजियां दे पुत्र सन सिद्ध।
वो रोटियां कार नहीं सन तुरे। जेड़े बंदे राज भाग नूं ठुड्डे मार के निकले होण, इहदा मतलब वो सच दे मुतलाशी ने। ते जिन्ने गहरे क्वेश्चन वो करते हैं, इन्ने क्वेश्चन गुरु नानक साहब नूं किसी बंदे ने नहीं कीते। उन्हां दे सवाल ही बड़े डूंगे ने जी। मियाँ मिठा अपने चेलियां च मुरीदां च बैठा है। महाराज जे गए ते बोल के कहंदा देखो जी अपने चेले कहंदा आ रहा है, यही लफ्ज वरते गुरु साहब ने, आ रहा है इस तरह ला देंगा जिवें दुध तो मलाई लाई दी है। बाबा जी बारे अजे महाराज गए नहीं, ये हुण कईयां कहना जी ये अजकल तो टैलीपैथी चल भी पिया काम है। अध्यात्मकता ते बहुत उच्ची गल है। गुरमुखो ज्यों ज्यों अंदर इकागर हुंदा है, जो कुछ किसी नाल वापरना हुंदा वो थॉट अपने आप ही आउण लग पैंदे आ। कई तुसीं सोचो, क्योंकि अंदर निर्मल होवे, निर्मलताई विच ही सब कुछ भी है, मैले विच कुछ नजर नहीं आउंदा। उन्हें कहा जी आ रहे ने इस तरह ला देंगा जिवें दुध तो मलाई लाई दी। हौमे च क्या सतगुरु हस पे। अजे कई को दूर ने। भाई मरदाना जी पुछते ने महाराज हसे क्यों? कह लगे मरदानिया आवाज आ रही है। वो कहते ने इस तरह ला देंगा जिवें दुध तो मलाई लाई दी है। मरदानिया चल करतार भली करे, इस तरह शब्द निचोड़ देंगे जिवें निब्बू निचोड़ी दा। महाराज ने कहा जिवें निब्बू निचोड़ी दा। हुण मियाँ मिठा ओदे चेलियां नूं पता नहीं, वो जी आसन तो डिग के जिधरों हजूर आ रहे ने उस रस्ते वाल सिजदा कर लग पिया। उन्हें कहा जी पीर जी होया की? ओदे लफ्ज सुनने वाले कहंदा यारो, यारो शब्द वरत्या उन्हें। यारो असी तां कहंदे सां कि इस तरह उतार देंगे जिवें दुध तो मलाई लाई दिए। वो कह रहे ने इस तरह नुचड़ जाएगा जिवें निब्बू चाड़ी दा निचोड़ी दा है। कहंदा दुध तो मलाई ला लो, दुध फिर भी कम आउंदा है, पर निब्बू नुचड़ जाए तो कूड़े दे ढेर ते जांदा। वो समझ गया। कहंदा जदों महाराज आए जी याद रखियो कदी नहीं कोई प्रश्न करता। उन्हें पहला सवाल किया शब्द की है। ये पुरातन जन्म साखी दी साखी है। शब्द की है, नाम की है। गुरु नानक साहब ने सुनिया ते उत्तर दितो ने मियाँ मिठा नाम की कीमत किस जानी, शब्द की कीमत किस जानी। वो फिर कहंदा जी दसो नाम की है, शब्द की है। हजूर ने फिर क्या नाम की कीमत किसने जानी। इन्नी गल कह के हजूर ने ओदा हाथ पकड़ लिया। इतिहास कहंदा है मियाँ मिठा दा हाथ पकड़िया। ये जादू की खेड नहीं। गुरमुखो जिस बॉडी दे विच निरंतर नाम चलदा होवेगा, भावें वो कथा छड्डो, वो कुछ भी ना बोले, जबान तो अखर भी ना बोले, ओदे कोल बैठन दी देर है, बैठन वाले दे अंदर नूं सुकून मिल लग पाएगा। क्योंकि रूहानियत दा औरा है ना। गुरु ग्रंथ साहिब च कहंदे जिन्ना कोई पवित्र बंदा किते बैठा होवेगा ओदा ओना आबा मंडल कम करदा। कबीर सोई मुख धन है जे मुकैया राम, दे किसकी बापरी पवित्र होएगो ग्राम। ये आबा मंडल है। भाई साहब ने क्या फिर बाबा गया बगदाद नूं, बाहर जाए किया अस्थाना। एक बाबा आकार रूप, दूजा रबाबी मरदाना। दित्ती बांग निवाज कर, सुन समान होवा जहाना। सुन मुन नगरी पई। ये सुन मुन एवें नहीं पत्थर हो गए, ये बड़ी उच्ची अवस्था है। गुरमुखो गुरु नानक साहब दे रसना तो निकले हुए जिहड़े शब्द ने, उन्होंने पूरे बगदाद दे बंदियां दे अंदर मन कील के रख दिते। हर बंदा अफुर हो गया। सुन मुन नगरी पई है। एक बंदे नूं समझे उत्ते देख पीर भया खैराना। मैं आप नूं बेनती करा, हजूर ने हाथ पकड़िया, गुरु नानक साहब हाथ पकड़े। मैं आप नूं अज आरंभ च क्या शरदा मूल है। इत्थों तक के समर्थ गुरु अपने कर कमल किसे दे हथ ते रख देंदे सन। रख दे सार दे अंदर दी सारी बुराई कढ के ओदे अंदर नाम दा प्रकाश कर देंदे सन। कर हुक्म मस्तक हथ धर, विचों मार कढियां बुराइयां। समर्थ गुरु सिर हथ धरियो,
गुर कीनी कृपा हर नाम दियो, मेरा हीर है रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरा माथा। महाराज जी ने ओदे हाथ पकड़े जी। हकीकत है कि वह बंदा प्रश्न करने वाला आत्मक शोह नाल इन्ना क भरपूर हो गया, ओदी डिग्गी कोई सुरत नूं बाबा जी ने आत्मक मंडलों में पहुंचा दिता, शब्द की सोझी दी। जदों हाथ छड्डिया वो जमीन ते बैठ गया। महाराज जी ने सवाल किया, मियाँ मिठा शब्द की है? देखो अगे वो सवाल कर रहे हैं, महाराज कर रहे, वो प्रश्न कर रहा सी कि बाबा जी शब्द की है? हजूर ने कहा शब्द की कीमत किसने जानी? हुण गुरदेव ने पूछा मियाँ मिठा शब्द की है? ओदियां अखां च पानी सी ते जबान तो बोल के कहंदा बाबा जी शब्द की कीमत किन्ने जानी, ये तो सिर्फ माणिया जा सकता। मैं आप बेनती करा, शब्द कले अखर नहीं, कई अर्थ में कर दिते शब्द दे। एक होर गल कि पूरे गुरु ग्रंथ साहब मर्ज की 6000 तो वध शब्द ने सवेरे भी किया सी, पर सतगुरां दी बाणी च सिर्फ 3 थावां ते सरलेख शब्द आया, बाकी किते शब्द नहीं आया। सुनियो, जप सरलेख है, सो दर सरलेख है, सो पुरख इस वेरे अर्ज करांगा सरलेख है, सोहेला सरलेख है, राग श्री राग सरलेख है, माज गौड़ी ये जिन्ने सी पढ़ने आसा, पर पूरे गुरु ग्रंथ साहब च सिर्फ सरलेख शब्द 3 वारी आया है ते 3 वारी मारू राग च आया। वो शुरू हुंदा मारू राग सलोक, उंज वैसे सलोक गुजरी की वार च पहला आ चुका है, उत्थे सलोक महला 5वां ये शुरू हुंदा सलोक। साजन तेरे चरण की होए राह सद धूर, नानक सरन तुहारिया पेखों सदा हजूर। अगे भाई साहब आउंदा शबद, हेडिंग पहली बार आउंदा सस्सा बब्बा दद्दा शबद। मैं हैरान होया पहली बारी हेडिंग ही उत्थे आया, उत्थे शब्द दे अर्थ ने रब वालों आवाज़ां पैणियां। शब्द अगे लिखते हैं महाराज, पिछों राती सदड़ा नाम खसम का लेह, खेमे सतर सराइचे दिसन रथ पीड़े, जिन्नी तेरा नाम ध्याया तिन को सद मिले। थोड़े जे अर्थ में कर दिया जी। देखो असी अरदासा करने ना जी, आ चीज दाता जी दे दियो, आ दे दियो। बाबा जी कहते ने शब्द च पहली गल कहते ने कि अमृत वेले पिछल रात, पिछो राती सदरा, पिछो रात दर ते अमृत वेला जां पिछल पैर असी प्रभाते चलागे ने शब्द वरतने। कहते ने जिन्ना उत्ते रब दी कृपा हुंदी है, अमृत वेले उन्हां दी सुरत दे विच रब दीयां सद आवाज़ां पैंदियां, उन्हां नूं लारम दी लोड़ नहीं रहिंदी। वो किसी नूं कहंदे नहीं मैनूं उठा दिया जे। मैं कई बारी हसना हुंदा बई ये शहरां दे विच एक बन गया रिवाज, शायद तुहाडे भी होएगा, मेरा ते इन्ना वाह नहीं पैंदा, मैं उन्हां स्टेज तो चले जाना बई अमृत वेले दी अरदास करो, साडी अमृत वेला मिल जाए जी, खास करके बीबियां जी। हाँ जी भाई साहब जी करो अरदास अमृत वेला। ते मैं एक पुट्ठा जिहा सवाल करना भी तुसीं सौंदे किन्ने वेले? हुण भाई साहब ने तो कह दिता जिन्ना मर्जी टाइम ला लो। हाँ जी, पर गल है ना 12 तो टप जाने ने। हुण जेड़ा बंदा 1 बजे तक तां इस स्क्रीन नूं नहीं छड्डदा पिया, 1:30 बजे तक तां फेसबुक टैलीफोन सब कुछ, ते सवेरे उठ के धर्मी बंद करो अरदास जी अमृत वेला मिल जाए। मैं कहना अमृत वेला बिल्कुल ना मंगो, झूठ है। ये मंगो वाहिगुरू जी 9 बजे सौन की दात दे। जेड़ा सौवेगा तो उठेगा ना, शरीर का धर्म है। दरबार साहब की जिहड़ी मर्यादा है वो बिल्कुल गृहस्थी ते ढुकदी। सुख आसन तो लैके प्रकाश वेले का समा घट्टो घट 6-7 घंटे का वकफा हुंदा है। डॉक्टर भी कहते 6-7 घंटे नींद चाहिए है बंदे ने 24 घंटे। हुण गुरु जी कहते ने पिछल रात सदड़े पैंदे ने। आ है शब्द पहला गुरु ग्रंथ साहब सरलेख, पिछो राती सदड़ा नाम खसम का ले, जिन्हां दे घर च सदे पैंदे ने वो अमृत वेले उठ के खसम दा नाम लेंदे ने। महाराज फिर
कहन लगे लोग अरदासां करते ने सानू पदवी मिल जाए, राज मिल जाए, सुख मिल जाए। सच एवे कि जिहड़ा अमृत वेले उठ के बंदगी करदा है उन्होंने गुरु आवाज मार के कहने सिखा तू रोज बंदगी करना, कदी कुछ मंगिया नहीं, मैं तेनू कुछ देण वास्ते आया। स्वाद तां आ है कि पिछो राती सदड़ा पिछल रात सदे पे नाम खसम का ले, खेमे छतर सरैचे दिसन रथ पीड़े, ओनू छतर ओनू रथ आ वड्डियां तंबू कनाता सुख जिनू कहने, दिसन रथ पीड़े जिन्नी तेरा नाम ध्याया तिनको सद मिले। इत्ते सद दे दद्दे नू सिहारी का जिन्ना तुहाडा नाम ध्याया उन्हां नू सद के दातां दिंदे हो। पहली बारी शब्द खैडिंग इत्थे आया, अजे मैं लफ्ज गुरबाणी कोई नहीं लिया, याद रखियो मैं सिर्फ शब्द कह रहा। दूजी बारी शब्द सरलेख हुंदा है जी, शब्द सखी सहेली गर्भ गवेली सुन शह की एक बात सुहेली। तीजी बारी शब्द मारू राग च, यह भी मारू राग च दोवीं। तीजी बारी आउंदा है बाणी भगत नामदेव जी की मारू राग, उहदे विच आउंदा है कबीर का शब्द, भगत कबीर साहब का शब्द। मेरी हथ जोड़ के बेनती है, ये जिहड़ा शब्द है जिहड़ी गुरबाणी है, हुण मैं थोड़ा जिहा पैसे 5-7 मिनट में लैणे ने। हाँ जी, जिहड़ी जिहड़ी बाणी है, सवाल उठिया ये किवें आया आई कि सिलेबस जिन्हां कीते डिग्रियां कीतियां प्रचारक बने उन्हां अंदर बाणी आई? नो, ये धुर दरगाह तो नवाजियां होईयां रूहां, ये किताबां पढ़ के बाणी नहीं आई। गुरु अंगद साहब का एक शब्द है, एक कहने जैसी मैं आवा कसम की बाणी, गुरु नानक साहब का, गुरु अंगद साहब का एक श्लोक है, अमृत बाणी तत वखाणी ज्ञान ध्यान विच आई। क्योंकि लोग गुरबाणी की रीस करके कच्ची कविता रचते सन। अज भी कई गुरबाणी की रीत करके जी अपने अपने राहो भी लिखन लग पाया। ये गुरमुखो चेते रखियो, अमृत बाणी ये जिहड़ी अमृत नाल भरपूर बाणी है। तत वखाणी, तत का अर्थ परमेश्वर, क्योंकि गुरबाणी विच बहुत थावां उंज तत का अर्थ निचोड़ हुंदा है, गुरबाणी विच तत का लफ्जी अर्थ ये भी है परमात्मा। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सारना जानी। अमृत बाणी जिहड़ी बाणी है, अमृत बाणी तत वखाणी, ये तत्त दी परमात्मा की व्याख्या कर दी। किवें आई जी? कहन लगे ज्ञान ध्यान विच आई। लो भाई सुनियो, जेड़े उस विच ध्यान जोड़ के बैठे, जिन्हां ने शब्द का अभ्यास किया, हुण सवाल फिर उठदा है वो शब्द किहड़ा सी जी? जिन्हां दा ध्यान उन्हां कीता। गुरमुखो जो गुरु ने शब्द दिता, उस 2 अखरे नूं 4 अखरे शब्द विच, जो असल शब्द तां अखरां तो बाहर है जी। गुरबाणी अखरां च है ना, असी सत्कार करने आ। ये अखरी शब्द उस शब्द वाल लैके जांदा है जिहड़ा शब्द अखरां विच कदी आउंदा ही नहीं। ये अखर खिर जाएंगे, वो अखर इनमें नाहे। वो शब्द जदों अभ्यास किया, जिहड़ा सुरत विच जां प्रैक्टिकल उन्हां महापुरखां दे अंदर परमात्मा ने अपने रूहानी ज्ञान का प्रकाश किया, उस अनुभव नूं साडे वर्गे लोकां दा पार उतारा कर लई उन्हां ने अखरां दा रूप दे दिता, जिन्हों आपां बाणी कहने। मैं फिर सौखा कर देना। अमृत बाणी तत वखाणी ज्ञान ध्यान विच आई। ध्यान भी जुड़ी कोई सुरत, ओहदे अंदर बाणी आ गई। ज्ञान ध्यान विच आई। गुरमुख आखी, ये बाणी गुरु ने आखी। गुरमुख जाति, गुरु दे सन्मुख रहन वालियां ने बाणी नूं जाणिया। गुरमुख आखी, गुरमुख जाति सुरती कर्म ते आई, जिन्हां ते रब दी कर्मदार ते बख्शिश होई, उन्हां ने इस बाणी नूं अपने सुरत दे नाल ध्याउणा कीता। मेरी फिर बेनती है जी, ये ध्यान विचों बाणी आई। एक होर गल, असी सतगुरु दे बारे जदों पढ़ने आ, ये बाणी जदों आउंदी, कल नूं मैं बाणी दी आपां शक्ति दी गल भी करांगे। किस किस रूप च बाणी आ रही? जिन्हां को पाठ करन दा मौका मिलिया, कई रूपां च बाणी आई जी। एक तां आई सिर्फ अकाल पुरख नूं संबोधन करके, ओहदी सिफत
मैं सिर्फ एक एक दो दो तुका सुनावांगा, मिनट मैं 5 की तुहाडे लैणे ने, ज्यादा नहीं। उत्थे कोई बंदा नहीं, एक बाबा जी ने ये सारियां ते टुकदा बाणीकारां ते, एक भाई मरदाना जी ने, आप सिर्फ उधार लै रहे हैं, ते सतगुरु तुरदिया होया जां आकाश च बैठिया आवाज देंदे ने, मरदानिया छेड़ रबाब बाणी आई है। जां शब्द कहंदे ने, मरदानिया छेड़ रबाब काई सिफत करिए खुदा दे दीदार दी। हुण उत्थे कोई नहीं, ते बाबा जी अंदर बाणी आ गई, ते उस बाणी च बाबा जी बोल के कहन लगे, महाराज के कोट कोटी मेरी आरजा, पवन पीण अपियाओ, चंद सूरज गुफे न देखा, सुपने सौन न थाओ, भी तेरी कीमत ना पवे। हुण तेरी किनू कह दिता, किसे परथाए शब्द नहीं, सिर्फ अपने महबूब वाहिगुरु जी की सिफत विच क्या, भी तेरी कीमत ना पवे हो केवड़ आखा नाउ। एक बाणी का हिस्सा बहु गिनती च शब्द जेड़े ने वो सिर्फ बाणी का रब की सिफत कर रहे, जिवें गुरु साहब के बचन, तू करता सचियार मैडा साई, रब की सिफत है ना। तू दरियाओ दाना पीना, मैं मछली कैसे अंत लहा, तेरे बंके लोयण तंत्र साला, जेड़े पाठ करते हैं उन्होंने बड़ी छेती समझ पै जानी है। तेरे बंके लोयण दंतर साला, सोहने नक जिन लंबड़े बाला, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हो सबने मारा। बहुत सारा हिस्सा सिर्फ अपने वाहिगुरु जी की सिफत विच जिहड़ा ज्ञान आया, गुरु साहब ने उन्होंने अखरा नाल उचारण कर दिता। उंज एक मैं आपनूं बेनती होर करदा जावां, पिछले साल भाई साहब तुसीं नहीं आए ना, पिछले साल नहीं आए, पिछले साल आपां भाई मरदाना जी शायद ते सत्ता बलवंत जी का दिन मनाया सी ना भाई साहब, ते मैं एक बेनती की सी कि भाई मरदाना साहब गुरु नानक साहब नाल 52 साल रबाब बजाई, 52 ईयर्स, 1480 नूं शुरू होए जी ते 54 साल, ते 1534 नूं भाई मरदाना साहब ने अपना चोला त्याग दिया। 1480 ते 1534 54 साल हो गए। वो बाबा जी नाल लड़ भी लेंदे सन, लाड़ विच असीं होर तरीके नाल पेश करने। जदों सतगुरु कीर्तन करते सन, क्या जांदा जदों शब्द आउंदा सी, साखी कर कह रहा मैं, मेरा कोई अनुभव नहीं, वो कहंदा कई कई पैर शब्द उचारण करन तो बाद गुरु नानक साहब अपने निज समाधि दे विच रहिंदे सन। हुण वो शब्द आ रहा गुरमुखो, कोई कविता थोड़ी है कि ड्राइंग रूम च बैठा कवि दारू की बोतल कोल पई ते नाल लिखी जांदा, कट्टी जांदा। सच्ची मुच्ची जो बाणी आउंदी है कट के नहीं लिखी जाती, अम्यो चले झरने, झरने चलते हैं निरंतर। हजूर बाणी उचारण करते पे, कई कई पैर में शब्द वरते है, इस तरह बैठे रहिंदे आ। भाई मरदाना जी जदों कीर्तन करते आ, उन्हां दा गोडा गुरु नानक साहब के गोडे नाल खैंदा, इन्हां नेड़े हो के रबाबी कीर्तन ना रबाब जा रहा, गोडा नाल खैंदा, ते इन्नी याद शक्ति कमाल दी सी कि जेड़ा शब्द बाबा जी उचारण करते एक खिंद दे विच कंठ कर लेंदे सन, क्योंकि दोबारा शब्द वही चुकदे नाल ना। मैं कहना कुर्बान जावां इस कीर्तनीए तो जी। शब्द आया, बाबा जी ने गाया, हुण बाणी तां बाबा जी दे अंदर आ रही है, ते रबाब भाई साहब जा रहे ने, इक्को दम शब्द चेते करके नाल ही गाउण लग पैंदे सन। एक दिन की होया, जदों शब्द गा लेना समाप्ति हो जानी ना, रबाब बन के ना थोड़ी दूर खलो के अपने मुर्शद की सेवा च खड़े हो जाते, किन्ने किन्ने पैर। एक दिन मन च आया, रबाब रख दी। साडा इतिहास कहता शब्द कह बाबा जी असानू विद्या कर अपने नाल। भाई मरदाना जी हजूर नेत्र खोले, किसे अकह रस वे सन, गुरमुखो मेरी फिर हाथ जोड़ के बेनती जे, ये शब्द उस अवस्था विच ले जाएगा जिस अवस्था विच गुरु ने उचारण किया है। जिस शब्द ने सुरत जुड़ गई था, ये ठीक है, जीव जुड़ी रही, जीव पढ़ी जाएगी, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया, अंदर वाली सुरत कल्पी जाती।
जी भी कहती वा आनंद पाया मेरी माए। भाई सुथरा जी सोदर की चौकी च भाई साहब, वो भाई साहब ने सोदर की चौकी लाई। सोदर तेरा के आ सो करके आ जित बै सर्व संभाले, वाजे तेरे नाद अनेक संखा केते तेरे वामन कारे। वो सामने खलो के कई जान गाउंदे ने ते गाउन दिओ, तुसी की लैना। सोदर की चौकी लग रही है ते कहंदे ने गाउन दिओ, पौन गाउंदी गाउन दिओ, धर्मराज गाउंदा गाउन दिओ तुसी। वो अक गए बाबी, उन्हें सोदर की चौकी तो लग गई, अगों पाठ शुरू हो गया। सो वड्डा कह सब को महाराज को चले, कहते महाराज एक गुस्ताख बंदा। जदों असीं सोदर की चौकी ला रहे बोल रहा सामने खलो के, उन्हें चरण पकड़ के क्या महाराज जी हाँ तो मैं सजा का भागी, मैं बोलिया वां कीर्तन च। कहना पुछो मैं की बोलिया? कह लगे ये बोलता सी गाउंदे ने ते गाउन दो, तुहानू की लगे? महाराज कहते क्यों गया? कह लगे सच्चे पातशाह जिन्ना गाउन वालियां दा जिक्र कर रहा सन, हुक्म विच धुर तो गाउंदे ने, ये सिर्फ अपने गले तो गाउंदे सन। ते मैं क्या जे गाउंदे ने ते गाउन दो, तुसी की लेना? बड़ी गल साखी 100 साखी गाउंदे ने ते गाउन दो। मेरी फिर बेनती गुरमुखो, ये शब्द असी मर जाना ना, जिदन मरण तो बाद की हुंदा है साडा? आगे साड़ है, फूक है, फिर की करने? उत्थे खलोते अनाउंस कर देंदे आ। साध संगत जी हुण गुरुद्वारे जावांगे, उत्थे अलाणियां दा पाठ होवेगा। इस ते हुंदा है ना जी, अलाणियां दे पाठ वेले कह देंदे साध संगत जी इन्नी तरीक नूं पाठ रखिया जाना है, इन्नी तरीक नूं भोग पाया जाना है। अगला बंदा पूछे जिहड़ा मारी गया फूकिया गया हुण कद लई करने पे? ओहदा वजूद खत्म हो गया है, अपने हत्थी संस्कार किया नहीं। गुरमुखो साडी साइकी कहंदी है भावें अपने हत्थी संस्कार कर दिता, जिदे निमित्त शब्द पढ़िया जाएगा, शब्द ओदी आत्मा दा उद्धार जरूर करेगा। जे असीं जिउंदे जी बाणी पढ़ांगे गुरमुखो, ये बाणी केवल जिउंदियां जी लई ही नहीं, ये शब्द ने उत्थे जाना है जिथे मेरी तुहाडी काया ने नहीं जाना। गुर का बचन बसै जी नाले। मैं चलो संखेप जा। भाई साहब ने वेख्या महाराज उठे, उन्हें नेत्र खोले, सतगुरां ने कहंदा बाबा जी सानू विद्या करो। हजूर ने क्या मरदानिया असां दी तेरे ऊपर बहुत खुशी, कहंदा सुभान तेरी खुशी नूं, पर असां नूं विद्या करो। हजूर ने क्या किवें मेरे नाल रहवीं, किवें असां नाल रहवीं? कहंदा बाबा जी लिखो लवे तुसी अतीत पुरख हो, उन्हें ते तू क्या सजी डरदे तू नहीं कहंदे, अगलियां फड़ लेना बाबा जी दे शब्द की बेअदबी कर दी। ये तुसी शब्द बनावटी है, तू शब्द असली। तू करता तू हुआ। बाबा जी बाबा तू अतीत पुरख है, अतीत अर्थ निर्लेप, वस दी जाए नाही, उजाड़ उजाड़ रवे। मतलब शहर च नहीं जाते, उजाड़ च रहिंदे हो। अगले शब्द सुनियो, कहंदा बाबा जी तुहानू प्यास भुख नींद कुछ नहीं सतांदा, मैनू भुख भी लगदी है, प्यास भी लगदी है, नींद भी आउंदी, मैं नाल नहीं रह सकदा। असां नू विद्या करो अपने नालों। बाबा जी ने बांह पकड़ के क्या वे मरदानिया किवें रह भी असां नाल? गुरमुखो शब्द सुनने वाले ने चरना ते डिग पिया, अपने नेत्रां दे नीर नाल हजूर दे चरण धो के कहंदा बाबा जी मेरी केड़ी थां है तेरे तो मैनूं, मैं कित्थे जाना, रवांगा तेरे नाल। पर जिवें शब्द गा के तैनू भुख नींद प्यास सर्दी गर्मी नहीं सतांदी, मैनू ओ अवस्था बख्श दे जिहड़ी अवस्था विच तुसी बैठे हो। स्वाद आ गया शब्द की अवस्था मंगन दा। इतिहास कहता तब मरदाना उबर बाबे की पैरी पड़िया, आगम निगम की सोझी होई। मैं फिर बेनती करांगा, एक शब्द हुंदा जदों हजूर सिर्फ अपने महबूब की सिफत विच ने, फिर बाणी उत्थे आउंदी है जिथे परथाए शब्द ने। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान वे लालो, ये परथाए वे ना। खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया परथाए है, मुस मुस रोवे करीब कबीर की माए परथाए है, सुली ते नारायण राख परथाए है।
गुरमुखो उत्थे बाणी आई जिवें जियो तब तक है बारो बार, ये प्रथाएं है। कई बारी उत्थे बाणी आ गई जिथे कर्म कांड वेख्या, दया कपा संतोख सूत जत गंडी सत वट। मेरे कहण तो मुराद सिबत विच शब्द आए, प्रथाएं शब्द आए। गुरमुखो उस वक्त दे जिहड़े हालात सन उन्हां दे रूप विच भी तुर की बाणी आई। जदों बाणी आउंदी है उदों सतगुरु शब्द उचारदे ने ते सुनन वाला इत्थों तक इतिहास कहंदा रुखां दे पत्तियां विचों भी पानी अंमृत चोण लग पैंदा है। इस लड़ी नूं मैं कल दोपहर दे दीवान च कहांगा, क्योंकि मैं घंटे लाया भाई साहब, इन्ना कुछ समा तुसीं ला गए सी है ना। ते मैं बेनती करांगा भी कल नूं आपां फिर दोपहरे, मैं चाहना मैं शाम तक विशा प्रकरण पूरा कर जा, भावें संखेप च। सवेरे आपां देखांगे जी इस बाणी च गुरु साहब जिहड़े कह रहे आ, ये भगतां दे बचन किवें आ गए जिहड़े इन्ने इन्ने साल पहलां होए। बाणी विच गुरु साहब दी बाणी नाल भगत संवाद किवें करदे ने, ये आपां सवेरे ते कल शाम नूं संपादना ते गुरकद्दी संबंधी बेनती करांगा। मेरे तो बोलदियां बेअंत भुल्लां होईयां ने साध संगत जी, आप जी दा धन्नवाद। मैनूं उम्मीद नहीं सी, मैं कहा भी 11 वज गया भी किन्ने बहना। भाई साहब सवेरे थोड़ा जिहा दबका लाता सी भी साडा प्रोग्राम ना खराब करियो। मैं कहा तुहाडा प्रोग्राम नहीं खराब करदा, मैं भावें खराब हो जांगा है, खराब ही होना बंदा गला। मैनूं याद है, चलो आपां थोड़ी जी सज्जन गए न्यूयॉर्क, कथा बाज के मैं ना नहीं लैना, तो घर च रिश्तेदारी सी, चलो थोड़ा जिहा आपां हस भी लईए, बाणी ते गंभीर है ना। वो बीबी कहती है फलाना सिंगा भी एक रोटी बचदी खा लै, नहीं तो रोटी खराब हो जानी। वो कहता मासी मैं रोटी खराब नहीं होने देंदा, अपना पेट जरूर खराब कर लांगा, मैं खा लेना, रज्जिया तो मैं है वां ते रोटी नहीं खराब। इस करके गुरमुखो तुहाडा प्रोग्राम चढ़दी कला च रहे, जिवें जिवें तुसीं हुक्म करोगे, क्योंकि प्रबंधकां दीआं अपणीआं मजबूरियां हुंदियां ने। ते आप जी दा धन्नवाद।